नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी का एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो प्रोफेशनल है या कहीं का जॉब करते हैं, वो मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो चलिए वीडियो में हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और सीखते हैं, समझते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उस स्ट्रेटजी को चार्ट पर देखते हैं, समझते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं कैसे है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी जानने से पहले स्ट्रेटजी का कुछ कंडीशन है, जैसे टाइम फ्रेम 1 मिनट का होना चाहिए, RSI 40 जिसका लेवल 60-40 होना चाहिए, और एंट्री हम लोग तब लेंगे जब इस तरह का जब फ्रेश एंट्री होगा। जैसे इस कंडीशन में फ्रेश RSI एंट्री कर रहा है आपका 60 को क्रॉस करके 40 की ओर, और टारगेट 40 का ही लेवल होगा। लेकिन अगर 20-30 पॉइंट अगर हम लोग को मिल जाता है तो पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए। और कभी भी जैसे SL का बात करें तो जिस कैंडल में एंट्री होगा, जैसे कि इस कंडीशन में इस कैंडल में एंट्री होगा तो इसका हाफ अगर कैंडल रिवर्स हो जाता है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और एक और ध्यान रखने वाला बात यह है कि कभी भी एंट्री करने के टाइम पे अगर हम लोग को कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे इस कंडीशन में यहाँ पास एक सपोर्ट दिख रहा था, है ना, यहाँ पास से रेंज बनाया हुआ था बहुत देरी से ये, और उसको भी ब्रेक कर रहा है, और बैंक निफ्टी उसको ब्रेक कर रहा है, और साथ में यहाँ फ्रेश एंट्री हो रहा है 60 का। और इस समय हम लोग पुट लेंगे, और कॉल अगर जो सेलर है तो कॉल को सेल कर सकते हैं। और कॉल या पॉजिटिव के साइड हम लोग यानी कि बाय के साइड में पोजीशन कब बनाएंगे, जब फ्रेश जैसे इस तरह से फ्रेश अगर एंट्री होगा 40 को क्रॉस करते हुए 60 की ओर तब हम लोग फ्रेश एंट्री इस समय करेंगे। और ये कंडीशन 10 बजे के पहले हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर बनता है तो हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे कि यहाँ 10 बजे के पहले हो गया तो हम लोग इस जगह एंट्री करते हैं, और यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम लोग 10 से 20 पॉइंट जितना भी कम हो, ये 51 पॉइंट है, तो हम लोग एट द मनी का अगर लेते हैं कॉल, एट द मनी का पुट लेते हैं इस कंडीशन में, तो एट द मनी का पुट आपका 0.5 डेल्टा होता है। डेल्टा का मतलब वही हुआ कि अगर बैंक निफ्टी 1 रुपया अगर मूव करता है तो प्रीमियम का प्राइस कितना से वो बढ़ेगा, यानी इसका वो डेल्टा बताता है। डेल्टा 0.5 है तो यानी कि 50 पैसे से ऊपर की ओर मूव करेगा, ये डेल्टा बताता है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर मूव कर रहा है 53, तो 25 तो मिनिमम हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग का काम वही पास क्लोज कर देना है। तो चलिए और आगे देखते हैं इस तरह का कंडीशन। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल एंट्री मिलता है 10 बजे के पहले तो उसको भी हम लोग लेने का पूरा कोशिश करेंगे। और जैसे इस जगह पे गैप अप हो गया, यहाँ कोई भी ट्रेड नहीं बना। चलिए और आगे देखते हैं। 4 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं बना। 6 अगस्त को ये फ्रेश एंट्री कर रहा है आपका 40 के ऊपर का जोन पे, तो यहाँ पास हम लोग बाय एंट्री लेंगे, और ये कैंडल का हाफ हम लोग का SL होगा। और देखिए 1-2 मतलब कि अगर डेल्टा अगर मान के चले तो हम लोग यहाँ 30 to 50 पॉइंट का मूवमेंट ऑप्शन में हो गया होगा। बस हम लोग को इतनी ही लेके निकल जाना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि अगर 10 बजे के बाद फिर से अगर एंट्री मिलता है तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ फिर से एंट्री मिला तो हम लोग यहाँ पास फिर से एंट्री लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो भी हम लोग जो सुबह का जो प्रॉफिट होगा उसी पे हम लोग रिस्क लेंगे, अपना कैपिटल पर रिस्क नहीं लेंगे।
दोबारा। तो चलिए फिर से देखते हैं, जैसे कि 9 तारीख यहाँ फ्रेश आपका यहाँ एंट्री किया इस जोन पे, यहाँ से यहाँ तक यानी 56 यानी 20 पॉइंट का मूवमेंट हो गया होगा ऑप्शन के चार्ट ऑप्शन के प्राइस में। तो हम लोग हमेशा एट द मनी को ही लेने का कोशिश करेंगे उसमें, क्योंकि प्रीमियम मूवमेंट स्पीड में होगा। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ ये 11 तारीख को है, यहाँ से यहाँ तक आपका यहाँ फ्रेश एंट्री हुआ, लेकिन मैंने बोला था कि जिस में एंट्री होगा उसका हाफ या उसके जो छोटा कैंडल तो उसके आसपास ही होगा, तो यहाँ हम लोग का एसएल हिट हो जाएगा। फिर एंट्री का चांस मिलेगा तो हम लोग फिर एंट्री लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पास एंट्री लेना था और फिर ये टारगेट भी मिल गया, इसमें भी अच्छा खासा टारगेट मिल गया होगा। तो ये स्ट्रेटेजी प्रोफेशनल लोगों के लिए बेस्ट है, जो कहीं जॉब करते हैं, इनके पास मार्केट देखने का टाइम नहीं होता, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। जैसे कि यहाँ देखिए फ्रेश एंट्री हो रहा है, यहाँ पास फिर 60 को क्रॉस करा फ्रेश, तो यहाँ पास हम लोग पोजीशन बनाएंगे। देखिए 145 यानी इसका हाफ जो भी होगा उसका मूवमेंट आपका ऑप्शन में हो गया होगा। अब जैसे कि मल्टीपल अगर चांस मिलता है तो हम लोग यहाँ देखेंगे, और उसके पहले भी मैंने बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पास आके मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पास अगर एंट्री मिलता है इस जगह पर तो हम लोग इसके ब्रेक होने के बाद ही हम लोग एंट्री का ये सोचेंगे। फिर बाद में ये एंट्री मिला, इसके यहाँ पास मिला, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेंगे। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ 13 अगस्त को देखिए, 13 अगस्त को यहाँ हम लोग को सेल का साइड का सिग्नल मिला, यहाँ से यहाँ टारगेट डन, ये हो गया। फिर से री एंट्री का पोजीशन मिला, हम लोग यहाँ लिए फिर से एग्जिट। ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को पोजीशन तुरंत अगर प्रॉफिट मिलता है तो तुरंत एग्जिट करके अपने काम में निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कितना बढ़िया फ्रेश एंट्री यहाँ मिला, यहाँ से यहाँ 126 इधर और ऊपर से नीचे काट रहा है। तो ये जो जैसे इसका ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ 122 ने 246 के आसपास हम लोग इधर मूवमेंट मिल गया होता सुबह। फिर से अगर चांस मिलता तो हम लोग फिर से एंट्री करते। जैसे कि यहाँ पास ये चीज़ का ख्याल रखते कि यहाँ ये जगह रेंज बनाया हुआ तो ये रेंज को तोड़ने देते हैं, उस समय हम लोग एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ इस बगल वाले कैंडल तोड़ा तो हम लोग एंट्री करे जाते हैं, और 10 बजे तक में यानी कि अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट में होते हैं। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 70 का यहाँ तो गैप डाउन करने के बाद, अच्छा गैप डाउन और गैप अप में थोड़ा ध्यान से ही प्ले करना हो, क्योंकि इस पे गया फिर हो गया, यहाँ एसएल होने का ज़्यादा चांस होगा। तो ऐसे में जैसे कि ये ऊपर का अपना लेवल को तोड़ दे रहा है, गैप डाउन हुआ और इस तरह का भी कंडीशन बनाता है, तो हम लोग इस तरह का ट्रेड लेने से बचेंगे। क्योंकि कुछ ट्रेड लेते लेते भी समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी को देखिए कितना श्योर शॉट आपको ये दे रहा है। जैसे यहाँ फ्रेश एंट्री हुआ, यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ से यहाँ तक टारगेट 66 यानी 30 पॉइंट का मूवमेंट ऑप्शन में हो ही जाता है। अभी ये फिर से यह बन रहा था, हम लोग तो 10th के बाद करना ही नहीं है, तो यहाँ देखेंगे नहीं। और देखते हैं जैसे 20 का देखिए कितना अच्छा यहाँ एंट्री मिला और हम लोग को यहाँ एग्जिट मिला, यानी हम लोग को 20 पॉइंट का ये था, यहाँ लिए और निकल गया 81, यानी कि 40 पॉइंट का मूवमेंट आपका ऑप्शन में हो गया होता। जैसे यहाँ पे मल्टीपल एंट्री मिल रहा है तो हम लोग इस ब्रेक करने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पास ये रेंज बनाया हुआ है इस जगह पर। उस समय तो ये ब्रेक करता तो उस समय हम लोग ब्रेक करते तो एंट्री में हो जाते और आओ कुछ पैसा लेते।
यानी कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं यहाँ भी। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। ये जो टर्मिनल है ये अपस्टॉक का है, जो अपस्टॉक का हम लोग ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट देख रहे हैं। जैसे यहाँ फ्रेश एंट्री मिलता है, यहाँ एक आध दो स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन उसको स्टॉप लॉस देने से डरना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ होता है, यहाँ आपका प्रॉफिट हो जाता यहाँ से यहाँ तक में। तो इस तरह से आप लोग स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट कीजिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए कि आप लोग कितना ये आप लोगों के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद ही रियल मनी में आप लोग ट्रेड करिए। लेकिन ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करता है और इस पर आप लोग ज़रूर काम कीजिए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कीजिए। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, अगर इस तरह का मूवमेंट में जा रहा है तो हम लोग यहाँ आने तक एग्जिट थोड़ी करेंगे, चलते जा रहा है, एसएल ट्रेल करते चलेंगे। और जो एसएल ट्रेल करते हैं वो एसएल बहुत जगह एसएल बचा सकते हैं, तो एसएल ट्रेल भी आप लोग करते चलिए। तो चलिए, ये था स्ट्रेटजी। आई होप आप लोग को स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और किसी भी प्रकार का सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर करें, और ये कमेंट में ये भी बताएं कि आगे आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। और जिन भाई बंधु के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो हमारे लिंक के थ्रू अपस्टॉक में अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।